भारतीय सिनेमा की कई खूबसूरत अदाकाराओं ने इंडस्ट्री पर राज किया, लेकिन आज कहानी बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार की, जिनकी खूबसूरती की वजह से परिवार उन्हें पर्दे में रखता था। बंटवारे में पति को छोड़ पाकिस्तान के बदले भारत को चुना और बेटी की खातिर अपने करियर के पीक पर इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। हम बात कर रहे हैं 40 के दशक की सबसे सुंदर और शानदार एक्ट्रेस नसीम बानो की, जिन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर 31 वर्षों तक राज किया। उनकी सुंदरता की वजह से उन्हें ब्यूटी क्वीन कहा जाता था। यही नहीं, नसीम बानो को भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार के तौर पर भी जाना जाता है। खूबसूरती की वजह से पर्दे में रखता था परिवार। नसीम बानो का जन्म 4 जुलाई 1916 को दिल्ली में हुआ था। उनका असली नाम रोशा आरम बेगम था। नसीम बानो की मां शमशाद बेगम उर्फ शमियान बाई एक मशहूर गायिका थी। नसीम की परवरिश शाही तरीके से हुई। वह पालकी में सवार होकर स्कूल जाया करती थी। कहा जाता है कि नसीम इतनी खूबसूरत थी कि उनका परिवार उन्हें नज़र से बचाने के लिए हमेशा पर्दे में रखता था। माँ का सपना था बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, मगर नसीम एक्टिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहती थी। माँ को मनाने के लिए भूख हड़ताल पर गई थी। एक बार जब वह अपनी माँ के साथ फिल्म सिल्वर किंग की शूटिंग देखने गई, तब वह काफ़ी प्रभावित हुई। उसी दौरान डायरेक्टर की नज़र नसीम बानो पर पड़ी। वह उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गया और फौरन फिल्म ऑफर कर दी, मगर नसीम की मां ने अभी बच्ची है कहकर ऑफर ठुकरा दिया। नसीम की मां नहीं चाहती थी कि बेटी फिल्मों में काम करे। इसके बाद फिल्म प्रोड्यूसर सोहराब मोदी ने खून का खून फिल्म के लिए बतौर लीड एक्ट्रेस नसीम बानो को ऑफर दिया। इस बार भी उनकी मां ने इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नसीम अपनी मां के लाख मना करने के बावजूद एक्ट्रेस बनने की जिद पकड़ रखी थी। वह मां को मनाने के लिए भूख हड़ताल पर चली गईं। बेटी की जिद के आगे मां की ममता पिघल गई और मां की रजामंदी मिलने के बाद नसीम ने फिल्म खून का खून से भारतीय सिनेमा में डेब्यू किया। फिर बनी भारतीय सिनेमा की सफल अभिनेत्री। फिल्म हिट रही। अब पूरा देश नसीम की खूबसूरती पर मोहित हो गया था। उन्हें फिल्मों के खूब ऑफर आने लगे, जिसके बाद पढ़ाई छोड़ एक्टिंग पर फोकस करने लगी। आगे फिल्म पुकार में नूरजहां का किरदार नसीम के करियर में गेम चेंजर साबित हुई। इसके बाद कई सफल फिल्में देकर भारतीय सिनेमा की सबसे डिमांडिंग अभिनेत्रियों में से एक बन गई। कहा जाता है कि सोहराब मोदी के अलावा कई प्रोड्यूसर के जब उन्हें ऑफर आने लगे, तब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नसीम कुछ समय तक वह ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, जिसको लेकर मोदी से उनकी अनबन भी हुई थी। बहरहाल इसके बाद नसीम ने दूसरे प्रोड्यूसर के साथ भी कई फिल्में दी। वह अपने दौर की न सिर्फ सफल अभिनेत्रियों में शुमार थीं, बल्कि नसीम सबसे फिल्मों के लिए सबसे अधिक चार्ज लेने वाली एक्ट्रेस भी थी। पति को छोड़ पाकिस्तान के बदले भारत को चुना। नसीम ने अपने बचपन के दोस्त एहसान उल हक से शादी की थी। उन्होंने बेटी सायरा बानो और बेटे सुल्तान अहमद को जन्म दिया था। उनके पति ने भी खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसका नाम ताजमहल पिक्चर्स था, जिसके तहत नसीम ने कई हिट फिल्में दी। साल 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। नसीम के पति पाकिस्तान चले गए, लेकिन नसीम ने उनके साथ जाने से मना कर दिया और भारत में रहना पसंद किया। पाकिस्तान जाने के बाद एहसान उल हक कभी नसीम से मिलने भारत नहीं आए। कहा जाता है वह अपने साथ नसीम की फिल्मों के नेगेटिव भी ले गए थे, जिनसे उन्होंने खूब पैसे कमाए, क्योंकि नसीम के पाकिस्तान में काफ़ी फैंस थे। करियर के पीक पर बेटी के लिए एक्टिंग छोड़ दी। बेटी सायरा बानो भी माँ की तरह एक्ट्रेस बनना चाहती थी। हालांकि पहले नसीम नहीं चाहती थी कि सायरा फिल्मों में काम करे, लेकिन बेटी की जिद के आगे इन्हें मानना ही पड़ा। फिर सायरा भी अपने माँ नसीम पर गई थी, जिसके बाद बेटी के लिए नसीम ने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया। यह वही दौर था जब नसीम अपने करियर के पीक पर थी और उनकी बेटी बॉलीवुड में दस्तक देने जा रही थी। वह नहीं चाहती थी कि बेटी सायरा की तुलना उनसे की जाए, इसलिए उन्होंने अपने आखिरी फिल्म अजीब लड़की के बाद एक्टिंग को हमेशा के लिए छोड़ दिया। खैर, नसीम की बेटी सायरा बानो भी बॉलीवुड स्टार बनी। वहीं नसीम ने बेटी की कई फिल्मों में उनकी ड्रेसेस डिजाइन की। सायरा और दिलीप कुमार की शादी में भी नसीम ने बड़ी भूमिका निभाई थी। वहीं 18 जून 2002 में नसीम का निधन हो गया, लेकिन आज भी वह अपनी एक्टिंग और इंडस्ट्री में अपने बहुमूल्य योगदान की वजह से हमारे दिलों में जिंदा है।